आजकल के नेता, आप दोनों नहीं, आप लोग आ गए तो हमें नेताओं की याद आ गई। कहाँ गए? वन मंत्री जी भग गए क्या? आओ यहाँ आओ, कुछ भी नहीं, कोई हम ऐसी कथा सुनाने थोड़ी बैठे, मौज में बैठे हैं, आप डरते हुए बैठे। आजकल के नेता, हम नहीं कह रहे नेताजी, इसमें लिखा है, हम वो सुना रहे हैं। बिराजो। एक आदमी कहने लगा अपनी पत्नी से, बहुत दिन हो गए हैं मिठाई खाने को नहीं मिली। पत्नी ने कहा कि घर पे कुछ है ही नहीं, क्या खाक खाने को मिलेगी? पत्नी बड़ी समझदार थी, रही होगी बिहार की। पत्नी बोली तुम एक काम करो, अपने 20-25 मित्रों को निमंत्रण दो, तुम्हें मिठाई खाने को मिलेगी। पति बोला क्या मूर्खपना की बात है, घर पे कुछ है नहीं, 20-25 मित्रों को बुलाएंगे, उनको कुछ खिलाना पड़ेगा, हमारे खुद के लिए मिठाई है नहीं, और तुम कह रहे हैं कि मित्रों को निमंत्रण। पत्नी बोली तुम्हें क्या लेना देना, जाओ निमंत्रण दो। पत्नी ने, शाम को पति ने 20-25 लोगों को निमंत्रण दिया, शर्मा जी, गुप्ता जी, मौलवी साहब, सबको बुलाया। एक गोल मेज पर सबको बैठाया, चारों ओर कुर्सियां पड़ी, दरवाजे पर लाल कपड़े पर वेलकम लिखवाया, सफाई पर्याप्त की, जीने के पास एक ब्रीफ केस लगाया, वहां पर फिर लिखवाया कृपया जूते यहां उतारिए। जूतों का स्थान व्यवस्थित बनाया, पूरा समाज आकर के मुस्कुराया। कुर्सियों की रंगत, घर की रंगत देखकर समाज भी मुस्कुराया। मेहमान एक एक चढ़कर के ऊपर आया। मैम साहब पति से बोले इधर आइए हुजूर। कान में कुछ बात को बुदबुदाया। मैम साहब का पति भागा भागा बाहर की तरफ निकल आया। कान में पत्नी ने कहा जूतों को बांध लीजिए, कबाड़ी के यहां बेच दीजिए, रुपयों से चांदी के वर्क लगी हुई चमचमाती मिठाइयां खरीद लीजिए, खस्ता और नमकीन और बर्फ कोल्ड ड्रिंक का पानी लेना मत भूल लीजिए। मिस्टर का दिमाग तमतमाया। पत्नी से फिर बुदबुदाया क्या पागल हो गई हो? पत्नी ने कहा मैं बिहार की हूं, क्या मिठाई नहीं खाओगे? पति भी प्रसन्नता से बोल उठा ठीक है। भागा भागा गया, जूतों को बांध ले गया। बेचे 250 में पूरे जूते। दुकान गया, मिठाई लाया, कोल्ड बर्फ लाया, पानी लाया, खस्ता लाया, नमकीन लाया और परोस करके मेजबानों का स्वागत कराया। भोजन अनेकों किए और करेंगे, पर एक सज्जन तो बोले भोजन अनेकों घर किए और करेंगे, पर हम तो कहेंगे आज आत्मा अघानी है। तब तक पंडित जी बोले पापड़, पूड़ी, कचौड़ी क्या गजब की है भैया, आज मन मन की मिठाई हमने खूब छानी है। तब तक मौलवी साहब बोले सुनो सुनो सुनो, काबिल तारीफ सुनो, खाना सब एक तरफ, पियो जरा कैसा गजब का कोल्ड बर्फ पानी है। तब तक साहब ने हाथ जोड़े, कौन तारीफ करे हम लोगों की भैया, जो कुछ है ये तो आपके जूतों की मेहरबानी है। यह सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भोजन जितना प्रशंसनीय, विनम्रता भी उतनी नम्रता। कितने विनम्र लोग हैं। लोगों ने कहा चाय पान करने के बाद सिगरेट को पी करके जब मेहमान नीचे उतरे, आवाज दी भैया जूते कहां हैं? मैडम ने कहा कि जो खाया है वो जूतों की बदौलत ही खाया है। यही आज के देश का हाल है।
समझदार को इशारा काफी है। यही हम लोगों का हाल है। बुरा मत मानिए। जैसे ये तो विनीत बिहारी दास जी बहुत अच्छे महात्मा हुए, उन्होंने व्यंग लिखा है। उस व्यंग को पढ़कर हमें बहुत मजा आया तो हमने पढ़ दिया। आजकल के लोगों का भी यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल। हम लोग सब मुफ्त में चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुफ्त में। और मुफ्त खोर बनने के बाद हम लोग आलसी बहुत हो गए। हम इसके खिलाफ हैं। मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, बाकी तो पुरुषार्थ करके पाना चाहिए। क्योंकि फ्री की चीज का, अच्छा तुम्हें परमात्मा अगर 2 दिन में मिल जाए तो तुम भगवान को कभी भगवान नहीं मानोगे, ये तय है। और तुम कभी मानोगे भी ना, मिल गए हो गया। पहले भगवान ऐसे ही मंदिरों में, पहले हर जगह भगवान मिल जाते थे। लोगों ने हैरान करना शुरू कर दिया, भगवान फिर मंदिरों में मिलने लगे। लोगों ने मंदिरों में हैरान करना शुरू कर दिया तो भगवान तीर्थों में मिलने लगे। वहाँ तीर्थों में लंबी लाइनें लगने लगी तो भगवान पर पूरी दुनिया की एक जगह बैठ गए। वहाँ भी लोग चढ़ गए, हिमालय पहुँच गए, वहाँ भी लोग चढ़ गए। भगवान परेशान हुए तो एक भक्त से पूछा कि हम भक्तों से बहुत हैरान हैं, तुम उपाय बताओ। उसने कान में एक बात बोली। अब वो आदमी जिसने कान में बोली वो बिहार का था। पता है क्या बोली? पूछो क्या बोला? आज तक आदमी खोज रहा है, भगवान नहीं मिल रहा है। कान में धीरे से कहा, तुम जाकर के इन लोगों के दिल में बैठ जाओ, ये बाहर खोजेंगे पा नहीं पाएंगे, जो भीतर खोजेगा वो पा जाएगा। भगवान उस दिन से दिल में बैठ गए। तो जो बाहर खोजते हैं उन्हें मिलता नहीं, जो भीतर खोजता है उनको प्राप्त। इसलिए हम लोगों को, हमें लगता है 2 चीजें मुफ्त होनी चाहिए, बाकी तो करना चाहिए, पुरुषार्थ।